आज इस बुधवार की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जो पिछले 8 महीने से निरंतर यह बुधवार की क्लास आप सभी के ज्ञानवर्धन के लिए आयोजित हो रही है और अलग-अलग विषयों पर यह क्लास आयोजित होती है, जिसमें आज का हृदय के विषय पर आदरणीय अग्रवाल सर क्लास लेने वाले हैं। और हम चलते हैं एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान, मिंटो रोड, प्रयागराज हेडक्वार्टर, जहां से प्रार्थना और ओमकार होगा और आप सभी इसमें सम्मिलित हों। हाँ, पीयूष जी प्रार्थना लगा दीजिएगा। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछुड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधार से बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आने मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु अग्रवाल और रीता पांडे जी प्रार्थना और ओमकार के लिए। तो आइए आज की क्लास के लिए आमंत्रित करते हैं
एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज के अध्यक्ष आदरणीय श्री जे.पी. अग्रवाल सर को। Am I audible and visible also? जी। धन्यवाद प्रोफेसर अनिल सिंह जी और अंशु जी और रीता पांडे जी। मित्रों, इस नेशनल चैनल में के मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन, आभार और नमन। इस कार्यशाला में प्रवेश करने के पूर्व हमें उस असीम शक्ति जिसके माध्यम से हम पूरे विश्व में इस चर्चा को शेयर कर पा रहे हैं और आप सबके साथ महत्वपूर्ण विषयों पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं। और असीम शक्ति के साथ, परमात्मा की शक्ति के साथ आदरणीय खेमका जी के, जो कि हमारे प्रेरणा स्रोत है, उनकी शक्ति को आहूत करते हुए हम आपके साथ विचारों को शेयर करते हैं। मित्रों, डॉक्टर प्रकाश खेतान साहब ने, जो कि देश के प्रख्यात न्यूरोसर्जन हैं, उन्होंने हमारे अनुरोध पर हार्ट की कनेक्टिविटी न्यूरो सिस्टम से बताया था। ये पीपीटी आपको विजिबल होगी मेरे विचार से। जी, विजिबल है सर। ये अद्भुत पीपीटी प्रोफेसर राम कुमार शर्मा ने बनाई है और मैं आपके इस पीपीटी के माध्यम से बहुत सी ऐसी बातें आपके सामने रखूंगा जो ये स्पष्ट करता है कि हम लोगों ने पिछले 20 से 25 वर्षों में जो हार्ट के पेन का मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, आप सभी अवगत हैं कि हार्ट के ब्लॉक्स, कोरोनरी आर्टरीज के ब्लॉकेज का, ब्लड प्रेशर का और पल्स रेट के वेरिएशंस का, जैसे टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया के नाम से हम जानते भी हैं और परेशान होते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीपी कम से कम 6 प्रकार के प्रोटोकॉल से नियंत्रित किया जा सकता है। आप कहेंगे कि मेडिसिन तो कुछ अनेक प्रकार की हैं जिसके इटियोलॉजी का विशेष लोगों को मालूम नहीं। कभी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तो बीटा ब्लॉकर, तो कभी और रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स, उन सब की चर्चा करके पोटेंसी बदलते रहते हैं और कंट्रोल में रहता है, लेकिन बीपी मान्यता ये है कि समाप्त नहीं होता। यहाँ इस वेस्टर्न साइंस के नॉलेज को ईस्टर्न फिलॉसफी और दिव्य विज्ञान के साथ, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे सुजोक हो, और चाहे आयुर्वेद हो, चाहे यौगिक हो, जब हम उसमें देखेंगे कि कितने प्रकार से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, उतने ही प्रकार से जब प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाएगी तो उसके बाद बीपी, सदैव बीपी की गोली नहीं खानी पड़ेगी या पोटेंसी घटती जाएगी। हार्ट का इन्फेक्शन का परसेंटेज, चांसेस घटती जाएगी और ये हम इसी दौरान चर्चा करेंगे। आज एक सबसे महत्वपूर्ण, आप देख रहे होंगे कि एक हेडिंग आ रही है, फ्लैश हो रही है, रोल ऑफ द हार्ट इन द पेन मॉड्यूलेशन। ये बड़ी अजीब सी हेडिंग है क्योंकि हम लोग जो उन्होंने 1 घंटे में पूरी रनिंग
पीपीटी और सारी चीजें आपके सामने रखी थी। अब हम उसको एक एक शब्द की मीमांसा करेंगे और ट्रीटमेंट भी बताएंगे। एक्यूप्रेशर, एक्यूथेरेपी जो कि हार्ट से और इन सब चीजों से संबंधित है, इसमें अब जो सबसे सोफिस्टिकेटेड एडवांस सिस्टम है, एलोपैथिक सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, उसमें कार्डियोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। इसमें भी कई शाखाएं हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियो फिजिशियन और होता है और कार्डियो सर्जन और होता है। उन सबके ल्यूमेन को, आर्टरीज के ल्यूमेन और इन सब की स्टडी, और कितने स्टंट कैसे लगेंगे, कितने डायमीटर के होंगे, इसकी बहुत बड़ा रिसर्च इसकी बिल्कुल अलग होता है। इसका भी यानी डिपार्टमेंट के अंदर बहुत से डिपार्टमेंट। कार्डियो में भी परफेक्शन की बात है तो सर्जरी कोई करता है, डायग्नोसिस कोई करता है, और कारण कहीं और होता है। ये बात मैं जानबूझकर कर रहा हूं कि कारण जो है कार्डिक प्रॉब्लम के लिए, कारण या तो ब्लड के में होता है या लंग्स के कारण होता है। अभी हम आपकी इस पे चर्चा भी करेंगे और व्याख्या भी करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपके पास मैं ये बात कहना चाहता हूं कि बीपी और ब्रेडिकार्डिया या टैकीकार्डिया या हार्ट की जो मेडिसिन हैं, उसको रिसर्चर्स मल्टीनेशनल कंपनी के सहयोग से बनाते हैं। फिर उसका ट्रायल होता है पेशेंट पे और उसके पश्चात मार्केट में आती है। डॉक्टर के पास पहुंचने का तब तक जो है एमआर के माध्यम से पहुंचती है, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम होता, जो कुछ उन्हें लिटरेचर मिलता है उसके आधार पर ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन हमारे आपके साथ क्या है, हमें ईटियोलॉजी को भी समझना है, कनेक्टिविटी को भी समझना है, उसकी बायोकेमिस्ट्री भी समझनी है, उसकी फिजियोलॉजी भी समझनी है, और उसकी कनेक्टिविटी किस किस ऑर्गन से क्या क्या कनेक्टिविटी है ये भी जानना। और फिर उसके पश्चात मित्रों हमें प्रोटोकॉल तैयार करना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आपने बहुत से केसेस में देखा होगा जहां देखिए हार्ट ब्लॉक अलग चीज है और आर्टरीज का ब्लॉकेज बिल्कुल अलग चीज है। और आप जानते होंगे टेस्टिंग्स में ईसीजी के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जो हार्ट की टेस्टिंग्स हैं उसमें भी मेटाफिजिकल और फिजिकल है। आप कहेंगे ये आज कौन सी बात कर रहे हैं, आपको बहकी बहकी बातें तो अवश्य लगेगी, लेकिन उसके मर्म और उसके रहस्य में जाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज हार्ट का ट्रीटमेंट करने से पेन मैनेजमेंट होता है, ये आपने शायद कभी नहीं सुना हो। आपके शरीर में दर्द है और कल आप देर से जगे, पीछे बीते हुए दिन में किसी दावत में गए, खाना वाना खाया, सुबह आलस्य और प्रमाद के साथ उठते हैं, या वैसे अपने जीवनचर्या में हमें मालूम ही नहीं कि बॉडी में क्यों थकान है, क्यों पेन है। पेन किलर रोज खाना ठीक नहीं, लेकिन ये भी आप नहीं जानते या हमें भी नहीं मालूम या हम लोगों ने देखा है, तो हम आज आपको बॉडी में कहीं भी थकान हो, पेन हो, और सुबह उठ के ऑल इज नॉट वेल, शरीर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि हम सोए हैं तो फ्रेश, सो रहे हैं तो क्यों सपने आते हैं, जगे हैं तो फ्रेश क्यों नहीं। इन सब प्रश्नों का उत्तर रोल ऑफ द हार्ट इन पेन मॉड्यूलेशन। आप हाँ ये जानना चाहेंगे कि वो कौन सा पॉइंट है जिससे पूरे बॉडी का पेन और थकान दूर होती है। अनिल जी आप जानना चाहेंगे या आपको मालूम है? आपको निश्चित अनिल जी, जी ये जी चर्चा और संवाद में मैं आपको शामिल करना चाहता हूँ। जी यद्यपि आप जानते हैं कि हम लोग जो चिंतन ग्राम में प्रत्येक सुबह 5:30 बजे जब इसकी मीटिंग होती है तो इन विषयों को हम लोगों ने डिस्कस किया है।
तो आज मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि एक आपने करस्पॉन्डेंस सुना होगा, चाहे सुजोग का चाहे तुल्यार्थ आयुर्वेदिक का। जी। अगर आप सुबह उठ के 1 मिनट हार्ट के करस्पॉन्डेंस पे जिमी से या अपनी फिंगर टिप से दबाएं, तो फिर आपको कल ही आप देखिएगा और अगले बुध को सभी लोग बताएंगे कि उनकी थकान और उनको फ्रेशनेस क्यों आ गई, क्यों मीठा मीठा दर्द या ज्यादा दर्द की भी हम बाद में बात करेंगे। 1 से 2 मिनट के अंदर आपको लगेगा कि जैसे शरीर बदन जो टूट रहा था वो खुल गया। न्यूरो और इन सब की बात तो हम बाद में करेंगे। साइंटिस्ट हैव रिपोर्टेड दैट पेन इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय द ब्रेन। लोगों का ऐसे मान्यता है कि नर्वस सिस्टम ब्रेन है, नर्व से न्यूरोलॉजिकल जितने भी हैं, माइग्रेन है, सारी की सारी, इसका मतलब जो है ब्रेन की और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कनेक्टिविटी हर ऑर्गन से, हर पेन से। पहला सेंटेंस काटती है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में हवा निकाल दी, दिस में नॉट बी इंटेलिजिबल। ये ठीक नहीं है। पेन इज नॉट ओनली ए सेंसरी एक्सपीरियंस। सेंसरी मतलब जो हर जगह बॉडी में सेंसर लगे हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरोलॉजिकल कनेक्टिविटी है, इट इज ऑल्सो कनेक्टिंग टू ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी, बट ऑल्सो टू द हार्ट ऑल्सो, but also can be associated with the emotional, cognitive, and social components. The heart is considered the source of emotions, desire and wisdom. देखिए, लोग कहते हैं कि ये चाइनीज सिस्टम 5 एलिमेंट और ये मेटाफिजिकल फिजिकल बकवास। अब देखिए साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि पेन रिसेप्टर्स हार्ट में लगे हैं। अभी तो आपको हार्ट एक छोटा ब्रेन उसमें लगा हुआ मिलेगा, आपने देखा भी होगा और आपके पास पीडीएफ भी है, लेकिन आपको ये नहीं समझ आया होगा। लेकिन इतनी बात तो जरूर कि पिछले 20 साल से अग्रवाल जी न्यूरो हार्ट का ट्रीटमेंट और कनेक्शन टू दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सर्वाइकल और D1 D2 D3 यानी थोरेसिक 3 4 5 से है। तो जब भी हार्ट अटैक हो तो पैटिंग करते हैं कमर में, गर्दन के नीचे। ये सब बातें मैं हरिडली एक बार आपको जो है क्यों मैं कह गया, इट इज नॉट ए सेंसरी एक्सपीरियंस। ये अब वैज्ञानिकों ने कहना शुरू कर दिया, और ये आपने चाइनीज और एक्यूथेरेपी में पढ़ा होगा, जो मैं बार बार कह रहा था कि इमोशन का एम्परर। आप किसी से नाराज हो गए, किसी से कहा सुनी हो गई, तो आपके हृदय में हल्का सा आघात शांत से हो जाते हैं, या चुपचाप बड़बड़ाते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और इमोशंस जो हैं वेरी करने लगते हैं। और ये मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमें कहा सुनी सबसे ज्यादा घात प्रतिघात आघात जो है हमारे इमोशनल जो बाउट्स हैं, तो मैं बाद में आप ये भी कह सकते हैं कि डिप्रेशन है, और बहुत ज्यादा आप चुप रहना, मौन में रहते हैं, या बहुत बड़बड़ाते हैं, नींद नहीं आती, तो उसमें भी हार्ट का कोई ना कोई रोल होगा। कॉग्निटिव, जैसे हम सोच में खोए हुए हैं और हमने दिल किसी को ले लिया है या दे दिया है, तो कोई बोलता है तो समझ में नहीं आता। आप कहेंगे कि आप अपनी बात कर रहे हैं, नहीं, मैं दिल की बात कर रहा हूं। ये हार्ट जो आपके पास भी है, हमारे पास भी, और सबके पास है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय गाथा को, प्रेम कथा को सभी जानते हैं, और राम और जानकी की प्रेम प्रसंग जब जानकी को पहली बार देखा था जनकपुरी में, तो कैसे ठगे से वंचित से रह गए थे। दुष्यंत, जब शकुंतला और दुष्यंत अलग हुए, तो वो हमेशा खोए रहते। जो आश्रम में शकुंतला चहकने वाली सुंदरी, वो हमेशा उदास और खोई खोई रहती थी। तो कॉग्निशन है कि वो आदमी खोया रहता है तो सुनाई नहीं पड़ता, कहा कुछ सुना कुछ। और इसी तरीके से बच्चे किसी अपनी धुन में मस्त हैं। जी हाँ, इन सब के लिए जिम्मेदार वही हार्ट है जो प्रेम कथा और विरह कथा दोनों का लेखक है। सोशल कॉम्पोनेंट्स।
आदमी मिलनसार है कि तंग दिल है कि संग दिल है, यारों का यार, ये सारा हार्ट के ऊपर। दिल खोल कर जो है हंसने वाले, दिल खोल कर दान देने वाले, और मायूसी बिखेरने वाले, कंजूसी दिखाने वाले, ये सब हृदय की एनर्जी सिस्टम का कमाल है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइंटिस्ट है। ये चाइनीज और जो है एक्यूथेरेपी का जो है 5 एलिमेंट, 8 एलिमेंट, 8 ओरिजिन चार्ट या 10 ओरिजिन चार्ट नहीं, ये तो बहुत अनंतमय हो गया। आप लोगों को बोरियत हो रही होगी कि हार्ट की चर्चा शुरू हुई है तो अंत ही नहीं होने को, क्योंकि ये तो सभी इमोशंस का इंपरर है, राजा है। राजाओं का व्याख्यान करना, गुणगान करना भाटचारण की हमेशा से आदत रही। तो आप कहेंगे कि मैं भाट हूं कि चारण हूं? नहीं मित्रों, हमें तो, हम संग दिल है, और आप सबके साथ दिल की बीमारी किसी को हो या ना हो, लेकिन सबको होनी चाहिए कि ये अगर दिल की बीमारी ना होती तो सब एक साथ ना जुटते और एक साथ नहीं इस आंदोलन में शामिल होते। मैं इसी बात कह रहा हूं कि खेमका जी का इतना विस्तृत दिल था, और हम लोग संकल्प दिवस के लिए 28 को फिर सबसे आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि आपने घर परिवार और सभी कोऑर्डिनेटर्स अपने अपने स्टूडेंट्स को, अपने साथियों को, जूम आईडी आपके पास जाएगी 28 तारीख को 5 बजे। एक मिंटो रोड पर जो है आपके मुख्यालय पर, एक्यूप्रेशर के मुख्यालय पर देश के, वहां पर एक प्रतिमा का अनावरण होगा संकल्प दिवस पर, और रीच वन ट्रीट वन टीच वन का हम पुनः उस संकल्प को दोहराएंगे। और यदि इस बार ऑफलाइन कॉन्फ्रेंस होगी तो 6.5 फुट की आदमकद उनकी एक भव्य प्रतिमा जो कि जयपुर से बनकर तैयार होकर आ गई है, उसके लिए भी मैं आज ही से आपको आमंत्रित कर रहा हूं। मित्रों, उनका दिल इतना महान और इतना विस्तृत ना होता तो आज हम लोग मिलकर साथ जैसा उन्होंने चाहा वैसा हो रहा है। तो कॉग्निटिव एंड सोशल कंपोनेंट्स, यानी हमारे सामाजिक, हम सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई जिससे भी मिलो तो इस करस्पॉन्डेंस के बारे में, हार्ट के बारे में और चर्चा जरूर करिए, और कोई पॉइंट दबा दीजिए और उसे ठीक करिए। दुख और दर्द दूर कीजिए। ये दर्द की बात है कि अगर दिल में चुभन है तो भी दर्द, दिल जल गया है तो भी चुभन, और दर्द है पूरी नसों में है कि रक्त वाहिनी के माध्यम से पूरे शरीर में, और चेहरे का रंग जो है परिवर्तित हो रहा है, तो वो भी तीन इंपॉर्टेंट ट्राइपोडिक, आयुर्वेदिक कंसेप्ट में ट्राइपोडिक है। 3 सबसे बड़े जो हैं, सर्कुलेशन, डाइजेशन और इनर्वेशन। डाइजेशन का मतलब ब्लड सिस्टम का मतलब रेडी फॉर सर्कुलेशन, प्रिपरेशन ऑफ द ब्लड फॉर सर्कुलेशन टू ईच एंड एवरी पार्टिकल एंड सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। डिजायर, हम जो काम करना चाहते हैं, जैसे कि खेमका जी ने जो चाहा वो किया, और उनकी योग्यता, विजडम, आप कहेंगे कि सारी कुछ आज हार्ट की प्रशंसा में ना जाने आपने क्या कर दिया। तो मित्रों, ये हार्ट जो है चीज ही ऐसी है। अब आप देखिए एक और बात, पहले इस करस्पॉन्डेंस को ट्रीटमेंट से पेन और थकान दूर करने का मार्ग। अब आप सुनिए, न्यूरो हार्ट जो मैं कहते कहते ये सामने है, ये मेरा फेवरेट विषय, और शोध हमारे साथियों ने मिलकर प्रयोग करके हमारे जितने भी पेशेंट हैं वो हमारे लिए महानुभाव नहीं, पूज्य हैं। और 2 बातें हैं इसमें, टाइटल देखिए, द हार्ट हैज इट्स लिटिल ब्रेन और इंट्रिंसिक कार्डियक नर्वस सिस्टम। ये कौन सी बात है? मैं चाहूंगा कोई पार्टिसिपेंट्स में से ये जाने कि हृदय के अंदर भी छोटा दिमाग लगा होता है, और या इंट्रिंसिक कार्डियक नर्वस सिस्टम है
पूरे शरीर का नर्वस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहाँ है? ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड और उससे निकलने वाली जितना इनर्वेशन है पोस्टीरियर और एंटीरियर। आपने जितने भी हम लोगों के कैप्सूल कोर्सेज देखे होंगे उसमें हमने 3 बातें जरूर की। हर एक का अपनी बेरिंग है, समानता है, तुल्यता है, करस्पॉन्डेंस। दूसरी बात आपको याद हो, पहला कि करस्पॉन्डेंस, दूसरा कनेक्टिविटी। यदि हम आप जुड़कर परिवार बनाते हैं तो परिवार के सभी सदस्य मिलकर और पड़ोसी और सब मिला के समाज का गठन करते हैं और इस तरीके से इकाई का परिवर्तन होता है। गांव, गांव, हैमलेट, तहसील, शहर, प्रदेश, सारे चीज पूरा बनता है देशों को मिलाकर, और सब कुछ पूरा संसार बना है। तो हमारी दूसरी है कनेक्टिविटी, तीसरी नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब है कि हम अपनी बात कैसे कहां तक पहुंचाएं, दिल अपनी बात कैसे नेटवर्क से जुड़ा है, हम आप कैसे जुड़े हैं। इसमें जितने पार्टिसिपेंट्स हैं लगभग ओवर 400, वो सब के सब अपने घरों में बैठकर, यहां तक कि देश विदेश में सब जुड़े हुए हैं। दैट इज द कनेक्टिविटी विद नेटवर्किंग। तो इसी तरह मित्रों, ये इसके अंदर ब्रेन भी है, नर्वस सिस्टम भी है, और अपना स्वयं का ट्रांसफार्मर है, स्वयं का पूरा नर्वस सिस्टम हार्ट में। तो आप तो ये कहेंगे जो हार्ट हम लोग ने दिखाया था वो मुट्ठी के बराबर है। 4 उसके अंदर चैम्बर हैं और 4 बहुत बड़े जो हैं सेंसर्स और ऐसे न्यूरो सिस्टम के पेसमेकर आदि लगे हैं, जैसे ऐसे नोट कहते हैं, एवी नोट कहते हैं, परकिंजे फाइबर और हिज कंडक्शन। वो इलेक्ट्रिकल चार्ज यानी कोई ना कोई उसके अंदर बैटरी भी है, पेसमेकर भी है। अभी आगे आप देखेंगे कि वो पेसमेकर कैसे काम करता है, सारी उसके आप देखेंगे, और हार्ट कैसे काम करता है। और हार्ट को काम करने के लिए ब्लड आता है तो कहां से आता है? इसका मतलब सारी कनेक्टिविटी। और ये हम बहुत अरसे से कहते रहे कि हर ऑर्गन में अपना एक दिल है और दिमाग। दिल का मतलब है कनेक्टिविटी विद द आर्टरियल सिस्टम, ब्लड फ्लो सिस्टम। ब्लड फ्लो सिस्टम के भी 3 शाखाएं हैं, आर्टरियल ब्लड फ्लो, वीनस रिटर्न, और तीसरा है डिटॉक्सिफिकेशन, सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम। तीसरी शाखा बिल्कुल लिम्फेटिक शाखा है। 3 शाखाएं हृदय की। कोई उसमें गंदगी केमिकली दूर करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, कोई अंदर इन्फेक्शन के आइटम्स को समाप्त करता है, उसे डिसइंफेक्टिंग और लिम्फेटिक कनेक्टिविटी के माध्यम से बोलते हैं, जानते हैं। ये दरवाजा बंद करो। तो मित्रों, ये बात ट्राइपॉडिक और आयुर्वेद में 10 ओरिजिन में 0 to 9 में 6 नंबर उसका नर्वस सिस्टम है, 9 नंबर उसका ब्रेन। और कौन सी ऐसी मेरिडियन नहीं है, कौन सी ऑर्गन नहीं है जिसमें उसका न दिल हो। दिल कौन सा है? यानी उसका फ्लो सिस्टम है। 3 और 4 जिसे पित्त कहते हैं। नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा 6, 7, 8 है, और ब्रेन है 9, यानी 6, 7, 8, 9 मिला के पूरा ब्रेन बनता है। ओरिजिन उसकी जो है कनेक्टिविटी, यानी एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से, एक मेरिडियन दूसरी मेरिडियन से, और पूरा का पूरा होलिस्टिक, ये ब्रह्मांड का प्रतिरूप ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बीइंग। तो यहां पर 1991 में, यानी ये अभी बस कुछ ही वर्षों की बात, यानी कितना, इस समय 2021 चल रहा है, यानी 30 इयर्स बैक वैज्ञानिकों ने ये खोजा कि दिल के भी दिमाग होता है, और बड़ा छोटा। दिल ही बहुत छोटा है तो लिटिल ब्रेन कितना छोटा, आप देख के हैरान। बस हृदय अगर टूट जाए तो बेहोश हो जाते हैं। आज आप खुशी से बेहोश ना हो जाइएगा। लिटिल ब्रेन, दूसरा उसमें इंट्रिंसिक
कार्डिक नर्वस सिस्टम, किसी को पता भी नहीं कि कैसे उसके अंदर, दिल के अंदर ब्रेन के इनर्वेशंस हैं, इंटरनल वायरिंग है, और कितने ब्रेन के कोश हैं ये भी आप, और ये 30 वर्षों पहले, लेकिन आयुर्वेद 30 वर्षों पहले नहीं खोजा गया ब्रह्मा जी के मुख से। ये देखिए धर्म की बात है। आयुर्वेद जो है परमात्मा की शक्ति, वहां से आया। ये कब से? आदिकाल से। चाइनीज सिस्टम्स 3500 ईयर्स बैक, यानी 30 वर्षों की तुलना में 3500 वर्ष का ज्ञान अद्भुत है। और यौगिक उसके आगे, क्योंकि मतलब बियॉन्ड दैट। और डॉक्टर वॉल का जो है वो भी लगभग इससे पूर्व का है। तो मित्रों, चाइनीज मेरिडियन सिस्टम या डॉक्टर वॉल का, लेकिन वैज्ञानिक कितने पीछे हैं मैं ये नहीं कहूंगा पिछड़े, हम तो उनका आभार मानते हैं, क्योंकि हमने ट्राइपॉडिक इसको कनेक्ट मतलब इंटीग्रेटिव बनाने का जो है सारा श्रेय आयुर्वेद को है। तो सभी ज्ञान, दिव्य ज्ञान, वेस्टर्न और ईस्टर्न फिलॉसफी और सारे दिव्य ज्ञान को मिलाकर इंटीग्रेटिव। डॉक्टर आर्मर ने 1991 में हार्ट को के बारे में ये खोज की, बहुत बड़ी खोज की, कि इसमें भी लिटिल ब्रेन, या उसे इंट्रिंसिक कार्डिक नर्वस सिस्टम। The heart brain is composed of approximately 40,000 neurons. ये कोशमय है, कितना छोटा है, और उसमें एक छोटा दिमाग है जिसमें 40,000 छोटे ब्रेन, 40,000 न्यूरॉन्स। इसका मतलब जो है न्यूरो इंड्यूस पेन इतना भयानक होता है। आप समझते हैं कि जब एंजाइना पेन होता है तो आदमी तड़फ उठता है। क्यों तड़फ उठता है? जो सबसे सीवियर पेन है वो एंजाइना पेन है। पसीने से लथपथ, और कुछ भी जरा सी देर हुई तो हार्ट की मसल्स मायोकार्डियम इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे एमआई कहते हैं। और अगर बहुत सी मसल का बहुत सा हिस्सा, तो हार्ट पैरालाइज हो जाता है और कम काम करने लगता है। फिर उसके बाद डॉक्टर्स किसी न किसी तरीके से उसकी आर्टरीज और उसमें जो है पेन मैनेजमेंट पहले करते हैं इंजेक्शन से, उसके बाद स्टंट वाला, और नहीं तो बाईपास सर्जरी आदि करके किसी तरह जाना चाहते हैं। उनका भी आभार, धन्यवाद। लेकिन जब सर्जरी नहीं थी, ऑपरेशन थिएटर नहीं थे, स्टंट नहीं थे, तो चाइनीज और आयुर्वेद में और हमारे ऋषि मुनियों ने सब कुछ खोजा था। पूर्वी चाहे कोरिया हो, कोरिया के डॉक्टर पार्क हो, चाहे योग पूरे विश्व के ऋषि मुनि हो, चाहे आयुर्वेद जो कि सेंटर में है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी को जोड़ता है, और किसी धर्म का नहीं है, किसी वर्ग विशेष का। इसी तरह आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर जनमानस का है, आयुष का ज्ञान है। तो दिस हार्ट ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ 40,000 न्यूरॉन्स दैट आर लाइक न्यूरॉन्स। ये उसी तरीके से न्यूरॉन है। आप बताइए, ब्रेन में एक बार चंडीगढ़ में बहुत बड़ा जो है लॉ भवन में, मतलब इतनी बड़ी तादाद में मंत्रीगण, माननीय न्यायमूर्तिगण और गवर्नमेंट के बड़े बड़े अधिकारी और समाज के अनेक विभूतियां जो हैं एकत्रित थी। जब मैंने कहा कि ब्रेन में अगर कहीं भी इन्फेक्शन हो जाता है तो बाईपास किया जा सकता है, वहां के पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर जो है स्वयं डॉक्टर थे। जैसे अभी कुछ दिनों पहले हमारे देश के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन थे। उन्होंने कहा कि एक बार जो है ब्रेन के सेल डेड हो जाते हैं तो उसे रीजनरेट नहीं किया जा सकता। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? तो मैंने कहा नहीं, बाईपास होता है। इतने आप काउंट नहीं कर सकते कि कितने न्यूरॉन, जब हार्ट में ही 40,000 है तो आप ब्रेन की। तो हम लोग जब ट्रीटमेंट देते हैं उंगलियों पे, अपोजिट फ्लो, नॉर्मल फ्लो, जहां भी देते हैं उनका कनेक्टिविटी ढूंढते हैं, तो वहां से जहां से पैसेज और इम्पल्स नहीं जाते उसमें बाईपास हो जाता है। उतना जो डेड पोर्शन है उसे छोड़ के बाकी कुछ न कुछ तत्काल
और धीरे धीरे साल 2 साल में पैरालिसिस, पहली कंडीशन पैरालिसिस होती है। पैरालिसिस की भी 3 कंडीशन है, पार्शियल, और उसके बाद कुछ मोर, और उसके बाद ऑल दी एक्सट्रीमिटीज, और पूरा हाफ यानी लेफ्ट साइड, राइट साइड, और पूरा जो है आपका एक तरीके से सारे एक्सट्रीमिटीज, और पूरा जितनी ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री है, यानी स्पीच का लॉस हो जाता है, चल फिर नहीं सकता, यूरिन और इन सब में बैग्स लग जाते हैं, खा नहीं सकते, हर जगह नली ही नली लग जाती है। ये भी दिल के कारण है। और दिल जो चलता है वो ब्रेन के कारण, और ब्रेन चलता है दिल के सर्कुलेशन और न्यूट्रिशन के कारण। आप कहेंगे 1 घंटे में बात हुई, हम लोग न जाने कितनी दिन में इस बात की चर्चा को पूरी करेंगे। 40,000 न्यूरॉन्स आर दैट आर अलाइक, वो उसी तरीके से नर्व सेल्स हैं ब्रेन में, जिस प्रकार से हार्ट में जो 40 हैं, तो ना जाने ब्रेन में कितने होंगे। अगर हार्ट में बाईपास सर्जरी होती है तो ब्रेन में भी आज नहीं तो कल स्वीकार तो करेंगे। हमारा इसमें क्या है, ना कोई स्टेक है, ना हमें हम प्रोफेशनल है, ना कुछ लेना है देना। हमें तो आपके साथ, हमें तो आपका साथ, और आपकी बीमारी हमें चाहिए, और उसका डिसेक्शन करके, उसकी चीर फाड़ करके हम लोग जो है ये जाने कि दिल का भी दिमाग कहाँ होता है। और इन एडिशन द हार्ट कम्युनिकेट्स विद द ब्रेन इन मेनी मेथड्स। हा, ये सुनिए, देखिए सारा रहस्य यहाँ छुपा हुआ है कि ब्रेन जो है संवाद स्थापित करता है किससे, उसके तरीके तौर तरीके अलग, न्यूरोलॉजिकली कनेक्टिविटी और संवाद स्थापित करता है ब्रेन का। ब्रेन अगर हेड में जो ब्रेन है वो सुपर कंप्यूटर है, तो उसका सॉफ्टवेयर हाथ में, और हाथ की हथेली में सॉफ्टवेयर है। तो जो माउंट आपको दिख रहा है आप करस्पॉन्डेंस पे कि वहां पर हार्ट और लंग्स का है, यानी जोन 1 जोन थेरेपी। कोविड में बचाने वाला कौन था? जोन 1 था, एक्यू थेरेपी था, एक्यू प्रेशर था, लोगों ने दबाया तो ऑक्सीजन भी आई, दर्द भी दूर हुआ, और कोविड को भी मार गिराया। और AK-47 खूब चली, आपकी जो उंगलियों ने बंदूक का काम किया, तो तमंचे का काम किया, उससे निकली हुई फायरिंग, दबाव जो है अंदर जला के राख कर दिया कोविड। मित्रों, आज पार्टिसिपेंट में से वो रूबरू हैं, इसमें ज्वाइन किए हुए हैं, जो कि कहीं हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती थे, वेंटिलेटर पे थे, ऑक्सीजन पे थे, और इसी प्रकार की क्लास को सुनते सुनते उन्होंने हार्ट के करस्पॉन्डेंस जोन को दबा दबा के जो है 3 दिन के अंदर बाहर। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, अभी इंटरेक्शन के सेशन में वो स्वयं सामने आके आगे होके बोले। तो मित्रों, अब देखिए, पहला है न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन, कनेक्टिविटी, उसमें इंट्रिंसिक कार्डियक नर्वस सिस्टम कहिए या ब्रेन कहिए। दूसरा है ये बायोकेमिकली क्या है। जब खेतान साहब ने इसको पढ़ा, बताया, वो एक्सप्लेन बेचारे कैसे कर सकते, हमने कहा वो एक्सप्लेन, उनका हाथ लग गया, हम एक्सप्लेन करेंगे। राम कुमार शर्मा जी ने बनाया है, और हमारे चिंतन ग्राम में ये सारे जितने जो हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं वो सब पार्टिसिपेंट हैं, और अपनी पूरी भूमिका अदा करते हैं रिसर्चर की बात। चाहे अनिल सिंह जी हो, चाहे नैना सिंह जी, विशाल जायसवाल जी, राम कुमार शर्मा जी, आलोक कमरिया जी, यहाँ तक कि अनिल शुक्ला जी भी, और रमूला जी, और सुनील मिश्रा जी, अजय, तो अभय त्रिपाठी जी, और द्विवेदी जी, सभी के सभी लोग। कुछ नाम छूट गए होंगे, मेरा अपना भी नाम छूट गया है, शिल्पी जी भी जोड़ते हैं। तो वो सब जानते हैं कि क्यों, और इस बात को लोग, क्योंकि जो लोगों ने फायदा है। तो पहला है न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन, यानी ब्रेन का हार्ट से कनेक्शन, यानी हार्ट में कोई ऐसा ब्रेन होगा जिससे उसका कनेक्शन हो। तो आप कहेंगे कि अगर ब्रेन में का कनेक्टिविटी आंख और नाक कान से है,
और ज्ञानेंद्रिय चलने फिरने का है, तो हार्ट में भी होगा, बिल्कुल है। कल कोई ना कोई सिद्ध करेगा कि हार्ट में भी आईज है, वो देखता है, वो बहरा थोड़ी है। आपके दिल की आवाज सुनता है। अगर वो कहता है देखता, आंख बंद करके जो दिखता है हृदय से हृदय, देखने की आई की जो है विजन है। आप देख रहे होंगे कि जिनकी आंखें बंद हैं, चाहे मिल्टन की आंखें बंद थी या किसी और की, उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड देखा। तो ये हार्ट के जो ऑल इमोशंस आर रिपोज्ड इन द ट्रैंक्विलिटी। नदियों के किनारे, झरने के किनारे दिल खेलता है, दिल चलता है, दिल सुनता है, सुनता है। तो आंखें भी हैं, नाक। आप कहते हैं दिल चलता कैसे? अरे दिल का तो काम ही चलने का है। चलते रहो, चलते रहो। जिस दिन रुका तो लोग लेके जाएंगे। राम राम रघुपति राघव राजा, राम की धुन भी सुनाई देगी मित्रों। और पता नहीं मेरी कितने दशकों की मुराद पूरी हो रही है। लोग कहते हैं कि मैं बार बार जब भी दीपावली की बात करता हूं तो दीपक के जलने की और दिए के और दिल के जलने की बात सदैव किया करता हूं। ए दिल तुम जलना मत और ये दीपक तुम बुझना। दिल जल गया और दीपक बुझ गया तो जलजला आ जाए। ये जलने और चलने की बात है। दिल तुम रुकना मत, चाल तुम्हारी। इसीलिए जब हार्ट की बीमारी होती है तो कहते हैं कि चलना कम मत करिए। अगर आप 3-4 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक करते हैं तो आपका दिल जो है सबसे ज्यादा ठीक है। तो दूसरी बात है बायोकेमिकली। अब ये बायोकेमिकली क्या मित्रों? एक मेटाबॉलिक, आपने सुना होगा मेटाबॉलिक हार्ट। ये क्या होता है? बायोकेमिकल्स जो हैं, यानी जितने शरीर के केमिकल्स हैं वो भी हार्ट हैंडल करता है। और शरीर के केमिकल्स कहाँ से हार्ट में, कहाँ से शरीर के बायोकेमिकल्स कहाँ से मिलते हैं? अरे बड़ी सीधी सी बात है, ब्लड से मिलते हैं। हार्ट क्या करता है? ब्लड को हैंडल करता है, सर्कुलेट करता है। और हार्ट के लिए ब्लड कौन तैयार करता है सर्कुलेशन के लिए? डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये बायोकेमिकल्स कहां से आते हैं? फूड से आते हैं। अद्भुत खाना कौन बनाता है? घर की गृहिणी, माँ और बहनें और नारी शक्ति। तो हार्ट का संबंध बायोकेमिस्ट्री ऑफ दी पूरी, आपके जितने भी साग हैं, सब्जी हैं, मसाले हैं और जितनी भी चीजें हैं उसमें मेटाबॉलिज्म, इसका मतलब कूटने पीटने छानने का सारा काम कौन करता है? दांतों से लेके मलद्वार तक। इसके बीच में सबसे बड़े जो है जोन 2 की कथा सुननी है, बहुत अद्भुत कथा है। जोन 1 में हार्ट और लंग्स है, उसके जोन के पीछे थंब है, जीरो जोन। थंब को लोग कहते हैं सिर, इसके अंदर होता है। और बैक में सारा नर्वस सिस्टम, जिसकी कनेक्टिविटी हार्ट की D2 थोरेसिक की D2, D3, D4, D5 से, और ब्रेन का क्रेनियल नर्व से। आगे आप देखते जाइए क्या क्या होता है। तो मित्रों, मेटाबॉलिक हार्ट का मतलब हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर और किडनी का बहुत बड़ा रोल है। सबसे बड़ा लीवर और गॉलब्लैडर, किडनी और यूबी का रोल है, क्योंकि दांतों के माध्यम से, और फिर स्टमक और स्प्लीन का रोल है, और लीवर और गॉलब्लैडर का, किडनी जो भी तैयार होता है किडनी छानकर और बाहर करता है गंदगी को। अगर ये ब्लड का फॉर्मेशन पूरा जीआईटी ना करे तो हार्ट ठीक नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूं कि हार्ट के लिए ठीक होने के लिए रक्त जो है बहुत ही शुद्ध और पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। शुद्ध का मतलब भोजन शुद्ध होगा, बनाने वाले शुद्ध होंगे, भाव शुद्ध होगा,
और आपका डाइजेशन शुद्ध होगा तो हार्ट, अगर हार्ट आपके ब्लड में 3 चीजें, आरबीसी कम यानी कंटेनर ऑफ रेस्पेक्टिकल ऑफ द हीमोग्लोबिन कम है तो एनीमिक हार्ट होगा, हार्ट हमेशा कमजोर रहेगा। और दिल कमजोर है तो दिल के माध्यम से जो न्यूट्रिशन ब्रेन को मिला तो दिमाग भी कमजोर होगा, तो याददाश्त भी गड़बड़ होगी। जिनके पीरियड्स में फ्लो और ब्लड का ज्यादा जो है, ब्लड सेल्स के डिस्ट्रक्शन है या ज्यादा डिस्चार्ज होता है या नहीं होता है, दोनों बीमारी पैदा करता है। अब बहुत सी ये कथा बहुत लंबी है, आप कहेंगे कि उलझा रहे हैं, उलझा नहीं रहा। इस बात को मैं सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हीमोग्लोबिन को भी ठीक होना चाहिए, प्लेटलेट काउंट को भी ठीक होना चाहिए, डब्ल्यूबीसी को भी, तब हृदय ठीक करेगा। कार्डियोलॉजिस्ट अकेला नहीं कर सकते। हम आप अकेले, हमारे शरीर में जितनी भी भाषाएं परिभाषाएं, वो पूरे बॉडी के सारे ऑर्गन मिलकर जो है हृदय को स्वस्थ रखते हैं, दिल और दिमाग को स्वस्थ रखते हैं। तो मेटाबॉलिक हार्ट का मतलब हुआ लीवर से उसकी कनेक्टिविटी। और आपको पिछली बार मैंने बताया था कि रिटर्न ब्लड जो है, वीनस ब्लड जो है, सीधे हार्ट के राइट एट्रियम में नहीं जाता है। आपको याद होगा, फिर से मैं आपको दोहराता हूं कि पोर्टल वेनस सिस्टम ऑफ द लीवर में जाता है। वहां गंदगी को जितना दूर हो सकता है, डिटॉक्सिफिकेशन, जो पार्टिकल्स में आने वाली अशुद्धताएं, जो अशुद्धियां मिल जाती है रक्त में, वीनस ब्लड में, लीवर अपने बहुत सी ऐसी चीजें हैं वो डालकर उसे शुद्ध करने का प्रयास करता है। और फिर सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा से हृदय में जाता है, वहां से फिर लंग्स में शुद्धिकरण गैसियस लेवल पे, जो जीवनी शक्ति ऑक्सीजन से मिलनी चाहिए उसके लिए लंग्स का सहारा लेता है। और फिर वापस लौट के इसी बीच में एक बात और बताना चाहता हूं कि हार्ट की आर्टरियल फ्लो ब्रांच वीनस, उसके साथ अगर किसी तरह ब्लड में कोविड या आतंकवादी या एंटीजेंस आ गए और ब्लड के सेल को दूषित कर दिया, प्रदूषित कर दिया, इन्फेक्टेड कर दिया, तो उसे मारने का काम जानते हैं कौन करता है? लिम्फेटिक सिस्टम। उसका इंचार्ज कौन है? जैसे न्यूट्रिशन का, सर्कुलेशन का इंचार्ज हार्ट है, उसी तरह लिम्फेटिक सिस्टम का स्प्लीन। अरे ये तो मालूम ही नहीं था कि स्प्लीन भी हमारे स्टमक और हार्ट के आजू बाजू है, तो वहां भी दबा के देखें तो कोविड मरता है कि नहीं? बिल्कुल, जोन 2 में लंग्स भी, लीवर भी ठीक काम करेगा, पैंक्रियाज भी ठीक काम करेगा, और उसके बाजू में लेफ्ट साइड में स्प्लीन है। तो जितने आतंकवादी हैं, जितने बैड सेल्स हैं, डीजेनरेटेड सेल्स ऑफ द ब्लड है, उनको दफन और कफन वहां तैयार किया जाता है। तो आप कहेंगे कि बाद में अगर मेजर और माइनर थैलीसीमिया है, ब्लड कैंसर है, तो भी आप जो है, अरे भाई क्यों नहीं? डॉक्टर वोरा, देवेंद्र वोरा जी तो बिल्कुल चैलेंज करते थे, जो कि हम लोग नहीं जानते हैं चैलेंज करना, चुनौती देते थे। जैसे रामदेव जी चुनौती देते हैं, डॉक्टर से कहते थे भाइयों मेरी बात तो सुनो, मैंने हजारों कैंसर के पेशेंट ठीक किए हैं, हार्ट के रोगियों को ठीक किया है, और वो 80-90 साल तक खूब अच्छी तरह। तो मेरे लगता है कोई गलत नहीं कहते थे, रिफ्लेक्सोलॉजी। लेकिन ये बात हमें नहीं मालूम था कि किसका किससे कनेक्शन है। और रिफ्लेक्सोलॉजी को आज बहुत से ऐसे हमारे सहयोगी हैं जो 25 वर्षों में पहले सुना था, जब हम लोग डॉक्टर वोरा जी और अतर सिंह की किताबों से बताया करते थे कि यहाँ दबाओ तो ये ठीक होगा, यहाँ दबाओ तो ये ठीक होगा। आज उसका एफर्मेशन मेडिकल साइंस से मिल रहा है, और हमारे सारे डिपार्टमेंट रीच वन, ट्रीट वन और टीच वन में शामिल हो गए। तो हमारे जितने भी टीचर्स हैं, उन्हें आयुर्वेद भी पढ़ाना पड़ता है, चाइनीज भी, और फिजियोलॉजी एनाटॉमी भी। ये ट्राइपोडिक कंसेप्ट है हमारे करस्पॉन्डेंस का, हमारे कैंपस का, और हमारी बुद्ध की क्लास रिसर्च जो भी तैयार होता है उसे बताने का है, ये महत्वपूर्ण है। तो ये शब्द इतना विस्तारवादी है, जिसे हम बायोकेमिकली कहते हैं। आपने लीवर के चैप्टर में जब हम लोग बताएंगे
कि कितने हजारों फंक्शंस हैं, कितनी हजार प्रकार की एनर्जीज हैं, कितनी हजारों हैं, और कितने फंक्शंस और कितने बायोकेमिकल्स। आजकल किसी की एडवांस सिस्टम की किचन देख लीजिए, उसमें एक से एक मसाले मिलेंगे, केमिकल्स, बायोकेमिकल्स मिलेंगे, एग्रोकेमिकल्स मिलेंगे, नेचुरोकेमिकल्स मिलेंगे, जो हमारे दिल दिमाग के लिए बहुत अति उत्तम है। मेडिसिन हमारी जितनी भोजन है वो औषधि, परम औषधि। मैं बार बार सबसे यही कहता हूं, या तो जो है थैला भर जो है मेडिसिन खाओ, या पेट भर भोजन करो, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो न्यूरोलॉजिकली, बायोकेमिकली, अब आइए बायोफिजिकली। बायोकेमिस्ट्री हमने आपको बताई, ब्लड की बताई, हृदय की बताई, हृदय का पावर हाउस बताया, और ट्रांसफार्मर बताए, सेंसर्स बताए, और आपको आगे चलते जाइए क्या क्या। अब तीसरा वर्ड है बायोफिजिकल। कार्डियोमायोपैथी दो प्रकार की है, डायलेटेड हार्ट और हार्ट हाइपरट्रॉफीड हार्ट मायोपैथी। आप जानते हैं कि ये दिल की 3 कवरिंग है, आउटर पेरिकार्डियम है, मिडिल जो है अलग किस्म का जिसे मायोकार्डियम कहते हैं, और अंदर की इंडोकार्डियम। सबसे अपरिचित और कम नामचीन जो है इंडोकार्डियम से है, और सबसे ज्यादा जिसकी टॉक ऑफ द हार्ट है वो है पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम। और डॉक्टरों के लिए सबसे पहले एंजाइना होते ही ईसीजी में लिखते हैं, देखते हैं एमआई हुआ कि नहीं। ये एमआई कौन है? मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। इन्फॉक्शन का मतलब जो हृदय में, आप जानते हैं कि हृदय में हर जगह हड्डियां हैं, लेकिन हृदय में हड्डी जैसी मजबूत, हड्डी जैसी नहीं, बहुत मजबूत ये थैला है, जिसमें मसल्स हैं, जिसका मस्कुलर बॉडी ट्राइपॉडिक है, और मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम बहुत ही मजबूत हैं। उसके कुछ सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो हृदय की गति, कार्डिक आउटपुट और लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो सकती है, और पूरे हार्ट की हाइपरट्रॉफी हो सकती है। तीसरा, आउटपुट कम हो जाएगा। और अद्भुत सबसे बड़ा है कि हार्ट की कैपेसिटी इज असेस्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल, आपने सुना LVEF, इजेक्शन फ्रैक्शन। हमने कुछ उदाहरण से बताया था कि हार्ट का आउटपुट किस पे डिपेंड करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल की इजेक्शन फ्रैक्शन। तो मित्रों, ये इजेक्शन फ्रैक्शन प्रॉपर नहीं है, 60 से कम है, 50 से कम है, तो हार्ट की, तो ये बायोफिजिकली कहाँ से हुआ? देखिए इसकी बायोफिजिक्स कहाँ से शुरू होती है। जोन 1 में 2 हैं, बीच में हृदय है, आजू बाजू लंग्स है। तो ये, और हार्ट के 4 चैम्बर हैं। बायोफिजिक्स देखिए, 4 चैम्बर्स हैं, और उसके अंदर 4 वाल्व हैं। कौन कौन से हैं? ये प्रमुख मैं बता रहा हूं, हैं तो और भी। राइट साइड में ट्राइकस्पिड है, जिसमें 3 पल्ले होते हैं, जिसकी कनेक्टिविटी राइट साइड के एट्रियम से लेके, ये आपने सुना होगा, देखा होगा, और चित्रों के माध्यम से पढ़ा भी होगा। तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल का जो आदान प्रदान, वो है ट्राइकस्पिड। फिर वहां से शुद्धिकरण के लिए जाता है पल्मोनरी वॉल्व के माध्यम से लंग्स में, और फिर वहां से वापस आता है मिट्रल वॉल्व के माध्यम से लेफ्ट वेंट्रिकल में है, और फिर वहां से एओर्टिक वॉल्व के माध्यम से पूरे अपर साइड और लोअर साइड में चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बायोफिजिक्स। आपने सुना होगा सेप्टम है, 4 चैम्बर हैं, वॉल्व है, वॉल्व की लूजनिंग हो गई, थिकनिंग हो गई, उसके रूट पे कैल्सिफिकेशन हो गया, या मसल्स लूज हो गई, या इस प्रकार से 2 प्रकार की वॉल्व की बीमारी होती है, यानी प्री नेटल और पोस्ट नेटल। तो प्री नेटल और पोस्ट नेटल,
फ्री नेटल का मतलब आपने सुना होगा, कुछ बच्चों के वाल्व जो है जन्म से ही कुछ ऐसे सिकुड़े हुए होते हैं या खराब होते हैं, उसे डिफेक्ट के नाम देकर उसका सर्जरी होती है। लेकिन हमारे यहाँ तो सर्जरी जैसी ट्रीटमेंट आपके वाल्व का ट्रीटमेंट है, और बाकी जो सेपरेट डेविएशन है और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसको एक्यूथेरेपी से ठीक किया जाता है। ये हम लोग कॉन्फिडेंस धीरे धीरे 25 वर्षों में जो हम लोग ने देखा, तो ये बायो और लंग से इसकी कनेक्टिविटी, ये पूरा का पूरा जोन 1 का ये बायोफिजिकली है। और तीसरी बात देखिए, अभी मैंने बताया कि सुबह उठे तो आपको लग रहा है कि आज एनर्जी कम है, एनर्जेटिकली पूरे सारे ऑर्गन की एनर्जी का असेसमेंट न्यूट्रिशन से है, सर्कुलेशन से है। जहां भी सर्कुलेशन का स्ट्रेसेस हुआ वहां गांठें बन गई, फिजिकल और मेटाफिजिकल। दिल में दरार पड़ गई, सिकुड़न आ गई, और जिसे सिरोसिस कहते हैं सिकुड़न को, उस पे आप प्रेस करके सिकुड़न को दूर करते हैं। ये सिरोसिस ब्रेन में भी होती है, लीवर में भी होती है, ये सिकुड़न हर जगह है, और हमारे दिल दिमाग में भी सिकुड़न होती है, संकीर्णता आती है। एनर्जी हमारी जो है, सारी एनर्जी कहीं का भी लेन देन हो, एनर्जेटिकली हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल। तो जब कहते हैं कि भाई लो ब्लड प्रेशर है, कम एनर्जी, हाई ब्लड प्रेशर है तो प्रॉपर नहीं है, देखो ये दिन भर भागता दौड़ता रहता है और कभी पसीना कभी, लेकिन बैलेंस्ड एनर्जी। दर्द है तो एनर्जी का कहीं ना कहीं घालमेल है। शरीर में के डिस्कलरेशन में है तो निश्चित रूप से एनर्जी होती है। और हमारे पांव पतला हो रहा है तो निश्चित रूप से सर्कुलेशन कमजोर है। रात को हाथ पांव पटकते हैं तो वो भी रिस्पॉन्सिबल। सर वो नेशनल चैनल पे क्लास चल रही है, बाद में बात करता हूँ। तो मैं मित्रों आपसे ये बात कर रहा था कि ये बायोफिजिकली और एनर्जेटिकली, इसका मतलब हम जब जोन 1 में बात करते हैं तो लंग्स और हार्ट का, और लंग्स के साथ लार्ज इंटेस्टाइन का करना जरूरी है, और हार्ट के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन का। और बायोकेमिस्ट्री में यानी बायोकेमिकल्स को जब हैंडल करते हैं तो लीवर के साथ गॉल ब्लैडर का, और किडनी के साथ यूबी का, स्टमक के साथ स्प्लीन का, और पैंक्रियास। तब हमारा एनर्जी लेवल। और अगर हम इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट से घूमते रहेंगे तो घन चक्कर हो जाएंगे। एनर्जी बोलिए कम होगी कि ज्यादा होगी, मेंटल एनर्जी भी खर्च होगी, मेटाफिजिकल भी खर्च होगी, और मनी वाली भी, सब कुछ खर्च होगा। तो फ्री गिफ्ट हमारे हाथ में है, परमात्मा ने दिया है, सॉफ्टवेयर है। बस हमें ज्ञान योग, एक सबसे बड़ा योग है ज्ञान योग। हम सब कौन से योगा के लिए यहाँ एकत्रित होते हैं? ज्ञान योग के। मित्रों, ये अत्यंत महत्वपूर्ण। और इसी चर्चा में, इसी उसमें ये मैं समझ रहा था कि यहीं मैं अटक जाऊंगा, क्योंकि इससे अद्भुत मुझे, अब आइए वेगस नर्व, यहाँ सीधे सीधे ब्रेन की 10th नर्व है, जिसका ब्रेन के से निकलकर त्रिपदगा, यानी कहीं ऐसा नहीं है जिसके रेमिफिकेशन, वेगस नर्व का कनेक्शन हार्ट से भी है, और कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है, किडनी, लीवर, जहां इसका रेमिफिकेशन ना हो। और विच इज 80% एफरेंट। आप एफरेंट का मतलब जानते हैं क्या होता है? इफरेंट और एफरेंट दो वर्ड। जो भी ब्रेन से संवेग
इम्पल्स आते हैं फ्रॉम द ब्रेन थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे शरीर में होता है नर्व के माध्यम से, उसे हम इफरेंट कहते हैं। तो बेसिक क्या हुआ, इफरेंट, EFFERNT, इफरेंट माने फ्रॉम द ब्रेन। अब हमने ब्रेन से सारी संवेग ले ली, हाथ चल रहा, उंगलियां चल रही, और उंगली कट गई है तो इसकी सूचना ब्रेन को देंगे ना, यानी पेरिफेरी से जब सूचना ब्रेन को जाती है तो एफरेंट कहलाता है। एफरेंट का मतलब हृदय में कोई काम हो रहा है तो हृदय को बताना पड़ेगा दिल को, वो एफरेंट कनेक्शन है। पैर क्यों नहीं चल पा रहा है, चोट लग गई, इंजरी हो गई, ट्रॉमेटिक है कहीं, तो मालूम चला पैर नहीं चल रहा। ब्रेन में इंजरी हुई तो ब्रेन, पैर नहीं चल रहा। और बैक में कहीं लंबोसेक्युलर में हुआ तो यूरिन में बैग लग गया। सर्वाइकल और डोर्सल में कहीं चोट लगी, नर्व डैमेज हो गई तो आवाज में और भोजन नली में नली लग गई। सब कुछ आर्टिफिशियल। कहने का मतलब यह है, एफरेंट माने पेरिफेरी से सूचना जब जाती है कि देखिए हमारी यूरिन का बैग इसलिए लगा है, ब्रेन को बताना पड़ता है कि साहब आपके मामले में कहीं गड़बड़ हो गया, और ये यूरिन, ये सूचना ब्रेन तक नहीं जा पा रही। तो एफरेंट मीन्स फ्रॉम द पेरिफेरी टू द ब्रेन। अब ट्रैक से इसके मार्ग बने हैं। लोग मेरिडियन को नहीं पहचानते, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड वैज्ञानिक इफरेंट फाइबर, इफरेंट और एफरेंट फाइबर को, नसों को जो बहुत सूक्ष्म, जो आंखों से जल्दी नहीं दिखती, को दिखती भी, दैट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द हार्ट। पेरिफेरी माने ब्रेन से प्रत्येक ऑर्गन से जाने वाली, उसी प्रकार हृदय से भी जो जाती है 80% वो एफरेंट होती है। और ब्रेन को गई कि भाई ब्रेन को मतलब टैकीकार्डिया है, ब्रेडिकार्डिया है, तो इसकी सूचना कि हमारा दिल। अभी एक पेशेंट मेरे पास आया बैंगलोर से, उनको मालूम है कितनी हो जाती थी पल्स रेट, नॉर्मल होनी चाहिए बिलो 100, 70 to 80 के बीच में, और ज्यादा से ज्यादा बिलो 100, उनको 250, ऐसे जैसे मशीन चल रही हो। और उस इवेंट पे साल में भले ही एक बार हो, लगा कि हम क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएंगे, और बुरा हाल हो जाएगा। तो ये दिल को बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। बायोकेमिस्ट्री भोजन की गड़बड़ है कि दिल का ब्रेन और नर्वस सिस्टम गड़बड़ है, या आपके यहां से गड़बड़ी, लेकिन एफरेंट सूचना जाती है। एफरेंट का मतलब जहां से भी जा सके ब्रेन को, और ब्रेन अगर कंट्रोल नहीं कर पाया तो फिर क्या होगा। इसका मतलब बीपी का कंट्रोल, और ये भी नर्वस सिस्टम से हो सकता है, और आपके पल्स रेट का भी कंट्रोल, और बाकी हार्ट को जानने के लिए क्या चाहिए, कम काम कर रहा है ज्यादा, ये अपने आप। अगर बीपी नॉर्मल है तो इसका मतलब ठीक, आपकी पल्स रेट ठीक है, तो भी कोई आपको ईसीजी और उसकी जरूरत नहीं, मृत्यु के लिए आपको लिए कोई भी सुरक्षा की। जब आपको सारे सिम्टम्स आ रहे हैं और ठीक है, तो जिस दिन जाना है वो आपके हाथ में नहीं है, आपको पता भी नहीं चलता। बीमारी पता चलती है, उसके सिम्टम्स पता चलते हैं, या अब हमारे लिए सब ठीक, खैर नहीं, लेकिन ऑल ऑफ a sudden, तो एंड अनदर अदर इंटरनल ऑर्गन्स टू द ब्रेन। एफरेंट मीन्स सारे ऑर्गन, उसके पार्ट, उन सब से जो सूचना ब्रेन को जाती है वो एफरेंट मार्ग से है। सिग्नल्स फ्रॉम द हार्ट ब्रेन, हार्ट का ब्रेन बार बार आ रहा, रीडायरेक्ट टू द मेडुला। अब आइए कनेक्शन ऑफ द हार्ट के ब्रेन से मेडुला से, वही मेडुला जो ब्रेन में है। हाइपोथैलेमस, वही हाइपोथैलेमस जो आपकी पिपाशा को, भूख को, प्यास को कंट्रोल सेंटर्स हैं, वही मेडुला है। जब आपकी बीपी कंट्रोल नहीं होता तो वाइटल सेंटर पे हम लोग मेडुला कह देते हैं। जब शुगर कंट्रोल नहीं होती तो हम शुगर के, आप कहेंगे कि शुगर के पॉइंट बता दीजिए। अरे भाई, हम पूरी कंडीशंस को ऑब्जर्व करेंगे, कंट्रोल नहीं होता तो मेडुला पे जो वाइटल सेंटर्स हैं, आपको हिचकी आए चली जा रही है 3 दिन तक, 4 दिन तक, उसका भी उल्टी हो रही है तो ले जाके आप जो है वोमिटिंग है, वोमिट सेंटर वो भी मेडुला में है। तो इसका कनेक्शन हार्ट से है, ब्रेन से है, मेडुला बीच में गर्दन के ऊपर, तो ज्वाइंट पे बहुत अद्भुत है। और आपको हिकअप सेंटर है,
वोमिट सेंटर है, डायबिटिक सेंटर, यहाँ तक कि जब सांस बीमार हो, सांस ठीक से कंट्रोल नहीं होता तो ना लंग्स के बूते की बात है ना हार्ट की। तो अस्थमा कार्डिक हो चाहे किसी भी कारण हो, जब अनकंट्रोल्ड कोई चीज हो तो हमें ट्रीटमेंट ब्रेन के हार्ट और ब्रेन हार्ट की कनेक्टिविटी मेडुला के वाइटल सेंटर से करना पड़ेगा, जो बड़ा सिंपल है। आपके हैंडबुक के पेज 64 में मेडुला के पॉइंट दिए हैं, वाइटल सेंटर के दिए, बस हम लोग। और मैं आपको बता दूं, लेफ्ट रिंग फिंगर के पित्त ज्वाइंट पे जब कहीं से कोई चीज कंट्रोल नहीं होती, शुगर, कॉन्स्टिपेशन, ब्रीदिंग, मतलब एस्मा है और हिकअप है, हिचकियां है, वोमिटिंग है, और यहाँ तक कि दर्द आदि बहुत सी ऐसी चीजें, तो राइट लेफ्ट रिंग फिंगर पित्त ज्वाइंट पे अपोजिट फ्लो में 10 पॉइंट सर्जिकल पॉइंट्स हैं। ये अनकंट्रोल्ड बिहेवियर ऑफ द डायबिटीज, एस्मा, जितनी गंभीर बातें हैं, आपको ले जाके वोमिटिंग हो रही है, डायरिया है, अनकंट्रोल्ड है, तो ले जाके हॉस्पिटलाइज, और फिर इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो जाता है, बाद में बहुत सी आंखें पैरालाइज, आपने ये नहीं सुना होगा, आंखें पैरालाइज हो जाती है, सेंसेशन गायब हो जाता है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, तो बिना कुटकी उटकी खाए जो है जिंदगी भर जो है झेलते रहो, कॉन्स्टिपेशन होता रहता है, पैरालिसिस बुढ़ापे में तो वैसे ही हो जाता है, लेकिन जवानी में और ये हुआ क्यों हुआ, कैसे मालूम हुआ, इसकी चर्चा हम लोग जारी रखेंगे। तो ऑल दी सिग्नल्स फ्रॉम द हार्ट ब्रेन रीडायरेक्ट टू द मेडुला हाइपोथैलेमस, हमारा जो ये केंद्र है, इस पे हम लोग आगे समय आज इंट्रैक्शन का हो रहा है, इसे आगे बढ़ाएंगे और बहुत सी बातें सामने आएंगी। चलते चलते एक मैं बात बता दूं, एमैकडिल, आप इसी हैंडबुक, आयुर्वेदिक हैंडबुक के पेज नंबर 64 पे एमैकडेल का मेरिडियन है, ज्वाइंट है, लेफ्ट मिडिल फिंगर के पित्त ज्वाइंट। एक रात के 3 बजे से 4 बजे के बीच में हमारे एक डॉक्टर मित्र का फोन आया कि साहब मैं पूरी रात भर न सो पाया हूँ, दर्द से तड़फ रहा हूँ, और कई इंजेक्शन लेने के बाद भी मुझे कुछ नहीं हो रहा। तो एमैकडेल इस दी ऐसा सेंटर है ब्रेन में, ब्रेन के ऐसे पार्ट में है कि आपको उससे ही सारा अनकंट्रोल्ड पेन दूर होता है। तो आप नोट कर लीजिए, किसी भी प्रकार का कोई पेन, चाहे किडनी स्टोन का हो, चाहे गॉल ब्लैडर का हो, चाहे एंजाइना का हो, तो एंजाइना के लिए लेफ्ट रिंग फिंगर पित्त ज्वाइंट, और बाकी पेन के लिए राइट मिडिल फिंगर पित्त ज्वाइंट अपोजिट फ्लो में और 10 पॉइंट्स। और वो भी 10 पेन के लिए क्या करना पड़ेगा, 01368 सिडेट, 01368 सिडेट, 24579 टोन, दोनों में यही करना पड़ेगा। अपोजिट फ्लो का नहीं, उसमें पेन के लिए नहीं, उसमें सर्जिकल स्ट्राइक का अपोजिट फ्लो जरूर होगा, लेकिन 24579 सिडेट किसमें, लेफ्ट रिंग फिंगर के पित्त ज्वाइंट, 24579 सिडेट, 01368 टोन। लेकिन अनकंट्रोल्ड पेन, जो अभी मैंने आपको एक केस हिस्ट्री बताई, उसमें राइट मिडिल फिंगर के पित्त ज्वाइंट पे 01368 सिडेट, 24579 टोन। आज इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। इंटरेक्शन का महत्वपूर्ण समय है, आपसे बात करने का, चर्चा करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपकी कनेक्टिविटी, आप अपने मित्रों के माध्यम से, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 28 तारीख को जूम आईडी आप अपने साथियों के साथ हमारे प्रेरणा स्रोत और रीच वन टीच वन के और रीच वन के उद्घोष ट्राइपॉडिक उद्घोष के प्रणेता खेमका जी का संकल्प दिवस के निर्वाण तिथि को हम लोग संकल्प दिवस के रूप में आप सबके लिए मैं निवेदन करता हूं, और सबको सूचित करें, और अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़े 5 बजे से 6:30 बजे। अपने भावों के विचार प्रस्तुत करने के लिए अनिल सिंह जी को, राजेश वर्मा जी या विशाल जायसवाल जी, उनको आप सूचित कर दें, ताकि हमें बस समय ज्यादा नहीं है और 1-2 दिन के अंदर ही दे दें,
बहुत सूक्ष्म अपने भावों को व्यक्त करने के लिए आपको अवसर, अद्भुत अवसर। तो मित्रों, अब हम आमंत्रित करते हैं क्षमा याचना के साथ, और कि आपका समय मैं बड़े 2-3 शब्दों में, लेकिन मैं अपनी बात पूरी आपको बताना चाहता हूँ। ट्रीटमेंट आगे आपको इतना सरल होगा। आज मैंने बताया कि हार्ट का 40,000 न्यूरॉन्स का और ऐसे पेस में करवा सारा का 5 मिनट आप हार्ट के करस्पॉन्डेंस और लंग्स पे दर्द की दवाइए। इतना दर्द होगा, फिर दर्द आपके दिल का दर्द, शरीर का दर्द, रक्त वाहिनियों में कम और ज्यादा और खराब रक्त या किसी भी कारण से हो रहा होगा तो धीरे धीरे। बहुत बहुत धन्यवाद। आमंत्रित करता हूं अनिल जी को फॉर ऑनवर्ड प्रोसीडिंग्स। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस ज्ञानवर्धन के लिए और हृदय संबंधित इसके सूक्ष्म जानकारियों के विषय में। और आप सभी ने यह ज्ञान प्राप्त किया कि किस तरह से हृदय एक लिटिल ब्रेन की तरह कार्य करता है और उसका नर्वस सिस्टम से क्या कनेक्शन है। तो यह सब आपके लिए, आप सभी के लिए यह बहुत यूजफुल क्लास है। और इसके साथ में उसके एप्लीकेटरी पार्ट, उसका ट्रीटमेंट, जैसा अभी सर ने बताया एमिगडाला का ट्रीटमेंट वो पेन सेंटर होता है। तो आप इसको नोट डाउन करें, अप्लाई करें और उसका फीडबैक भी दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब क्वेरी सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो आप सभी जिसको भी सवाल करना है, क्वेश्चन नहीं, पूछना है। पुष्पा जी कुछ अपनी बात बताना चाह रहे हैं। जो मैंने कोविड की बात बताई थी हार्ट के करस्पॉन्डेंस की, उसका प्रमाण देने के लिए बेताब हैं पुष्पा जी। जी आप आमंत्रित करेंगे, हैंड रेज हाँ कर रहे हैं। पुष्पा जी, आप बोल सकती हैं, अनम्यूटेड हैं। नमस्कार सर और बहुत बहुत प्रणाम। और आज मैं आपसे बात कर रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। शिक्षक दिवस आ रहा है तो उसकी अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं सभी मेरे गुरुजनों को प्रणाम। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि अगर कभी भी कोई भी आपके यहाँ हॉस्पिटलाइज होता है, कोविड के पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो आप उनको कलर्स जरूर दीजिए सभी। क्योंकि मैं कलर्स की वजह से ही, सर ने मुझे जो जो कलर्स बताए थे वो सब मैंने अप्लाई किए। और मैं किस तरीके से वहां मेरे पास कलर्स पहुंचाए गए, स्केच पेन कपड़ों के बीच में रख के, क्योंकि बाहर से कोई भी चीज हॉस्पिटल में अलाउ नहीं थी। और मुझे किसी तरीके से वो पहुंचाए गए और मैं उन कलर्स से बची हूँ। तो अब त्योहारों का भी सीजन आ रहा है, तो अपने जो भी रिश्तेदार हैं जो नहीं जानते हैं एक्यूप्रेशर के बारे में, उनको एक छोटी सी किट बनाकर जरूर दें। मैंने अपने सारे रिश्तेदारों में मैग्नेट और बाकी जितनी भी चीजें हैं, रिंग, सारी चीजें जो है किट बनाकर डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं। तो आप भी गिफ्ट जो भी देंगे त्योहार में, तो उसके साथ एक्यूप्रेशर की भी एक किट बनाकर छोटी सी उनको गिफ्ट करिए। ये आप उनको एक जीवन दे रहे हैं। मैं यही कहूंगी कि जो लोग भी हॉस्पिटल जाते हैं उनको आप स्केच पेन जरूर दीजिए ताकि फिर करस्पॉन्डेंस पे भी आप। आपने, नहीं, जोन थेरेपी के जो करस्पॉन्डेंस थे उस पर दबाया था? जी सर, मैंने तो, मेरे पास कुछ भी नहीं था उस समय और मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। नहीं, तो आपने जो है जो चार्ट पहुंचे थे कहाँ दबाया था, जरा सबको मैंने मुझे ये- कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि मैं बेहोशी की हालत में थी उस समय, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ इतना पता है कि यहाँ मुझे दबाना है बस। और मैं ऐसे, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि आप क्या कर रही हैं, मतलब उनकी आवाज मेरे कानों में सुनाई दे रही है। वो कह रहे हैं कि आप क्या कर रही हैं, हाथ अलग करिए, हमें वीगो लगाना है आपके हाथों में। तो मैंने कहा नहीं, आप लगाइए, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, लेकिन ये आप मुझे करने दीजिए। और जब मैंने कलर्स लगाए तो उसके बाद जब वो इंजेक्शन लगाते कि ये कलर आपने क्यों लगाए हैं, तो मैंने उनको बताया कि ये जो है थेरेपी है और इससे जो है इलाज होता है। तो सिस्टर्स कहने लगी अच्छा हमें भी बताइएगा। तो आपकी जो अच्छा भी क्लासेस होती थी वो मैं बुलाकर उनको सुनवाती थी। अच्छा, आप ये बताइए, ये आपने दोनों स्मॉल फिंगर में क्या कर रखा है? हार्ट और लंग्स का इलाज कर रखा है? सर पोस्ट कोविड के बाद मैं जो है इन्हीं मैग्नेट से अभी जो है आपका जो भी ट्रीटमेंट है वो मैं कर रही हूँ। और
मैं हॉस्पिटल जाने से बची हुई हूँ, क्योंकि मेरे साथ के जितने लोग हैं वो एक बार दोबारा हॉस्पिटल जा चुके हैं। कल हस्बैंड से भी डिस्कस हो रहा था, उनके ऑफिस में काफी सारे लोग जो है दोबारा हॉस्पिटलाइज हुए। तो मैंने कहा देखिए मैं मैग्नेट लगा रही हूँ, इसलिए मैं अब हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। तो आपका मैसेज है कि ये लोगों को जरूर सीखना चाहिए। ये जरूर और सीखना चाहिए। और देखिए हर घर में इसका जो है, और आपकी छोटी उंगलियां जो हैं ये बताती हैं कि जी डॉक्टर सर, वॉल भी इसमें है, मैंने सारे लगा लंग्स भी, रखे हैं। जी जी, लंग्स भी मैं हैं। घर के काम भी करती हूँ इन्हीं के साथ। देखिए सर गंदा भी हो जाता है मैग्नेट, क्योंकि कई बार लगाना थोड़ा आप सा जो है आप मेरे डिफिकल्ट हाथों होता को भी देख रही होंगी, तो है। जी इसमें भी सर। लगा है। ये मैं जो बोल पा रहा हूँ इन मैग्नेट्स की वजह से है, जी मैग्नेटिज्म सर। है। जी, थैंक यू, तो बहुत बहुत हमें धन्यवाद। बिल्कुल शर्म नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ, मेरे यहाँ काम वाली आती है, जो भी गेस्ट आते हैं वो डर जाते हैं पट्टियां देख के, अरे ये क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं, ये थेरेपी है और मैग्नेट थेरेपी, इससे आप बहुत सारी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। तो वो फिर आपने आपने कहा नहीं कि हमने कोविड को इसमें दफन कर रखा है, जी जी सर। पिंजरे में नहीं, कोविड को अरेस्ट कर रखा है। जी सर, थैंक यू। मैंने कहा कि मैं इससे, इसी की वजह से बची हूँ। देखिए बचाने वाला तो भगवान है, और माध्यम हम लोग आपस में बनकर, ये जो आप, फ्री गिफ्ट है भगवान, नहीं नहीं, भगवान ने फ्री गिफ्ट हमें दिया हुआ है। इस ज्ञान योग के माध्यम से हम लोग मुझे सबको तो बताएं। बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली है, जो मेरे पास इतने अच्छे गुरुजन है। मेरे पास, मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। उन्हीं के लिए हम लोग 28 तारीख को एक संकल्प दिवस के रूप में, मैं जी बार सर। बार आपसे अनुरोध करूंगा, आपको सूचना जूम आईडी जाएगी और आप लोग जरूर जुड़ें। जी सर। नेक्स्ट। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी आपके इस फीडबैक के लिए। और नेक्स्ट हैं आदर्श गुप्ता जी देहरादून से। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इतनी अच्छी जानकारी हमें समय के साथ साथ देते रहते हैं। सर मैं आदर्श गुप्ता देहरादून से। जी जी। सर मैं पिछले 7 साल से एक्यूप्रेशर से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं अपनी थेरेपी में रिफ्लेक्सोलॉजी के थ्रू ट्रीटमेंट करता था। पर अभी मेरा 4th सेमेस्टर चल रहा है आपके साथ जुड़े हुए, और जो नई नई चीजें मैंने आपके कोर्स में सीखी उन्हें भी अब मैंने अपनी थेरेपी में ऐड कर लिया है। इसकी वजह से पेशेंट्स को काफी फायदा हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। सर मैं एक बात जानना चाह रहा था, आप जैसे एक्यूप्रेशर की सारी विद्याएं हमें सिखाते हैं, आयुर्वेद एक्यूप्रेशर, चाइनीज एक्यूप्रेशर, तो सर मैं ये जानना चाह रहा था कि रिफ्लेक्सोलॉजी सर मार्केट से क्यों आउट हो गई? आप रिफ्लेक्सोलॉजी में ऐसी क्या कमी रह गई जो ये हमारे कोर्स में शामिल नहीं है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर। देखिए प्रगति के लिए, नहीं नहीं नहीं, कहाँ गायब हुई है आपके सोच? देखिए उसका जो है स्वरूप बदला है। रिफ्लेक्सोलॉजी का मतलब है जो एक्यूप्रेशर की जोन है उनकी प्लेसमेंट जो है, देखिए सुजोग में भी एडवांसमेंट हुआ, एक लॉजिकल एक्सप्रेशन हुआ, तार्किक। देखिए कोई भी किसी को स्वीकार नहीं करता। जब मैं पिछले 15 साल से इसको कनेक्टिविटी हार्ट, और देखिए मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, डॉक्टर ब्रजेंद्र पांडे इस समय इंडिया के पीजीआई लखनऊ से गए हैं, और इस समय रिसर्च कर रहे हैं, बहुत बड़ा रिसर्च कर रहे हैं कार्डियोलॉजी में। और आपने बीच बीच में देखा भी होगा, वो आयरलैंड में, पहले जर्मनी में थे। तो उन्होंने कनाडा में आज से 15 साल पहले जाके जब कहा कि हार्ट का ट्रीटमेंट हमारे सर प्रयागराज में स्पाइन और स्पाइनल नर्व से कर रहे हैं, तो वहां उनको बहुत कुछ कहा गया। और आज वहां पर उसके बाद उन्होंने कहा कि अरबों रुपए का हम बजट सैंक्शन हुआ है कि न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन, और आपने देखा 1991 में ये शुरुआत हुई है जानने की, लेकिन उसका उपचार अभी तक नहीं आया। आया भी है तो हमारे आपके बीच में, डॉक्टर्स के बीच में भी नहीं। तो ये बात जो है, मैं आपको अभी ये बताऊंगा कि कैसे आपकी पल्स रेट अगर
250 है या 50 से नीचे है तो पेस मेकर के बिना आप सर्वाइकल नर्व से अगली क्लास में ही देखेंगे, आगे देखेंगे कि किस तरीके से बोथ है सबके वात पित्त कफ जॉइंट में कौन कौन से। तो आदर्श जी, ये आपको गलतफहमी है, क्योंकि प्रवाह के समय के साथ जो है एडवांसमेंट, आज किसी ने सोचा था कि ज्ञान योग में रिफ्लेक्सोलॉजी इज नथिंग बट दी डॉक्टर वोरा की, और बाद में करस्पॉन्डेंस और फिर तुल्यार्थता। कोई परफेक्ट नहीं, लेकिन अपनी जगह सब बहुत महत्वपूर्ण है। जब कुछ काम नहीं आया तो कोविड के समय में हम लोगों को फिर से एक्यूप्रेशर और जिम्मी और हाथ के अंगूठे से और दबाने का जो हम मार्ग सामने रखना पड़ा। नेचुरो मेडिसिन में जो है 3 प्रकार की अंगूठियां, जब सोने और चांदी की और तांबे की और ये सब अंगूठी काम नहीं आई, हीरे की, किस तरीके से इस नफसिल रिलेशंस का AR1 जो एक रिंग के रूप में है, जिसको नेचुरो मेडिसिन के नेचर का उपहार है, उंगलियों में चलाकर सारे डिपार्टमेंट का। तो आदर्श जी, ये गलतफहमी है, इसको हम लोग ने हटा दिया, लेकिन हर व्यक्ति को जवाब देना। मुझसे एक डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि ये बकवास थेरेपी आप कहाँ से सीखी? मैंने कहा मतलब क्या हुआ? उन्होंने कहा कि ये देखिए, आप कहते हैं इंसेक्ट, आपके सारी उंगलियों पे जो है इंसेक्ट करस्पॉन्डेंस है, तो जोक में जब हम लोग ने पढ़ा, और फिर उसमें मालूम है कीट सादृश्य, और एक उंगली में 3 हिस्से हैं, ऊपर का हिस्सा सिर और बीच का धड़ और नीचे, और जो आजू बाजू जो दोनों पैर और वो थे सिकुड़े हुए थे। तो कहने लगे हाथ पे भी है, हाथ की प्रत्येक उंगली पे इंसेक्ट करस्पॉन्डेंस है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैंने उनसे, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है, कि आपके एक सेल से, क्लोन सेल से ना जाने कितने आपके बन सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ बन सकते हैं। क्या मैं समझ गया? तो मैंने कहा अभी हम लोग का ज्ञान अधूरा है। आदर्श जी, रिफ्लेक्सोलॉजी से इम्प्रोवाइजेशन हुआ सुजोग का, और फिर मैं ये कह सकता हूँ कोई भी चीज अल्टीमेट नहीं है, लेकिन तुल्यार्थता से भी। मैंने भी सर काफी यहाँ पे एलोपैथिक डॉक्टर नहीं, मीट आप किए नहीं, हैं। नहीं देखिए, ऐसा है कि उनसे विवाद करने की आवश्यकता नहीं है, संवाद की करने की आवश्यकता। आप मेरे बात से समझ गए होंगे कि हमने अलग नहीं किया। अब आपको हम ये कहें कि आपने मेरिडियन क्यों जोड़ा, डॉक्टर वॉल क्यों जोड़ा? अरे डॉक्टर वॉल ना होते, फिजियोलॉजी एनाटॉमी हम लोग इस प्रकार की चर्चा कर ही नहीं सकते। मैंने कई एलोपैथिक डॉक्टर ट्रीट किए सर, और उनको जब बहुत फायदा हुआ थेरेपी से, तो वो वाकई मान गए कि नहीं, थेरेपी में देखिए कुछ तो ऐसा बात है, है। सुनिए, ये विवाद का विषय नहीं है। जी, आपको जी, अपनी बात रखने का, देखिए, ना श्रद्धा में ना विश्वास में, लाभ जब मिलेगा तो थेरेपी को अपने आप। और जब हम लोग ये जितनी रोज किताबें क्यों आ रही हैं, आप केस मैनुअल को आपने नहीं देखा होगा। यानी शुगर का इलाज जो है, आप सोचेंगे कि राइट थंब में 3rd स्पाइरल और लेफ्ट रिंग फिंगर की कनेक्टिविटी जो है 3rd स्पाइरल और 2/3 स्पाइरल से शुगर का इलाज हो रहा है, क्योंकि पैंक्रियास का कनेक्शन, स्प्लीन का कनेक्शन, लेफ्ट रिंग फिंगर। आप हैंडबुक, आयुर्वेदिक हैंडबुक का पेज नंबर 118 जरूर देखिएगा। सारे हार्ट से लेके जितने ऑर्गन का इलाज है, कनेक्टिविटी, लिटिल हार्ट ऑफ द ब्रेन, लिटिल ब्रेन ऑफ द हार्ट का इलाज, जिससे बीपी और ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया, पल्स रेट का इलाज मालूम है किससे होगा? लेफ्ट रिंग फिंगर के 6-7 स्पाइरल से। कैन यू इमेजिन? नोबडी कैन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आदर्श जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वंदना जी। नमस्ते सर। नमस्कार, नमस्कार। वंदना जी, आप कैसी हैं? सर ठीक है, लेकिन अभी पता नहीं कि सर आवाज कैसे बहुत ज्यादा दब गई है। फिर से तो ज्यादा वही दब गई? मुझे, इसका मतलब एक बार आई थी फिर चली गई? हाँ सर, वही सर पता नहीं क्या अच्छा हो रहा है। और जब सुनिए, लगा, सुनिए, आप, ऐसा है, दोनों सर्वाइकल के करस्पॉन्डेंस पे सर्कुलर, हाँ, इस पे मेथी लगा के दबाइए और दबाते रहिए, और कलर जो है 5 और 6 पे जो है चक्र, सामने अंगूठे पे लाइट ब्लू कलर लगाइए, लाइट ब्लू कलर। जो अब किताब 3 आ रही है इसकी कलर्स की, जी सर, ऋषि जनक के नाम से,
जी तो जी महर्षि जनक, तो उसमें आप ये देख लीजिए लेफ्ट थंब के चक्र 5 और 6 पे लाइट ब्लू कलर लगाइए और जी सर, उसका तो आपने वही दिया है सर से डेट का। 5 सुन लीजिए 5-6 5। डैश पे। कभी जी कभी जी। ऐसा है ना कि जब चलते फिरते ये भी कर लिया कीजिए, टोटके हैं, अच्छा। क्योंकि जब कोविड, देखिए सूर्य की 7 रंगों की किरणें 10 उत्पत्ति में, वायलेट, इंडिगो, यानी ब्लू, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, अल्ट्रा रेड और ब्लैक और व्हाइट, ये इनको आप मतलब सारा मिलके ये वैज्ञानिक आधार बताते हैं। तो वैज्ञानिकों ने स्नेह कोई चीज गलत नहीं की, आपके ज्ञान को, स्थूल को सूक्ष्म में परिवर्तित किया है। जैसा कि पुष्पा जी ने बताया कि बड़ा लाभ हुआ कलर से और पॉइंट के दबाने से। कहाँ से मैग्नेट लाएं, कहाँ से टेप लाएं, कहाँ से मेथी, कोई अलाउ नहीं कर रहा था, ना जाने को, ना देने को, ना देखने को। ऐसी महामारी आयुर्वेद में वर्णित है। और अभी भी ये आगे प्रलय का मंजर, प्रलय आने तक कलयुग में बार बार दृष्टिगोचर होगा। तो हमें अपने को और अपने साथियों को, सबको बचाने का प्रयास करना चाहिए बैठे बैठे। नेटवर्किंग तो ये आपकी जो है, हम लोग निश्चित रूप से, आप ईस्टर्न यूपी में होंगे, कहाँ से बोल रही सर मैं एमपी रीवा। हैं? रीवा से, यस यस, जी। ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट। सर एक चीज और पूछनी थी। हाँ बताइए बताइए। सर ये क्लास में भी जैसे ग्रह का जो इलाज बताया जाता है, तो क्या उससे भी कोई संबंधित ऐसा कोई इलाज कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? इलाज बताए बिना करे तो कैसे मालूम चलेगा कि आपके ग्रह जो है अनुकूल हुए कि नहीं हुए? देखिए तो जो सर चक्र कैसे? है, सुनिए, आप देखिए जो गैलेक्सी और जो प्लैनेट्स हैं, आज मंगल ग्रह पे पहले तो बड़ी वैसी चीज थी, लेकिन जा रहे हैं। और हम ये जिस ग्रह पे बैठे हैं वो भी तो ग्रह है। और सूर्य हम लोग को रोज जो है नमस्कार हम लोग करते हैं, उससे विटामिन डी मिल रहा है। नहीं तो मालूम चला एक से एक चीजें खराब हो रही हैं। तो सर जैसे इस पे कौन से ग्रह का मतलब वो कर सकते हैं, बुध ग्रह का आएगा क्या? देखिए सुनिए सुनिए सुनिए, ऐसा है कि कोई चीज ऐसे नहीं पूछी जाती कि हमारे कौन से ग्रह ठीक हो रहे हैं और हम कब मरेंगे कब नहीं मरेंगे। अग्रवाल जी आप कल मिलेंगे कि नहीं मुझे तो नहीं पता है, मेरी सांसें कितनी हैं। जो चीज, देखिए इसके लिए हेल्प एंड हेल्थ का प्रयास किया गया है, वहां अपना भेजिए और लिखिए कि सिर्फ हमें ग्रह का ट्रीटमेंट दीजिए। ठीक, ठीक है। थैंक जरूर यू। हम देंगे आपको। और सुन लीजिए, बाएं हाथ में और दाएं हाथ में क्यों हमने रखा है? ओरिजिन इज कनेक्टेड विद द राइट थंब। तो राइट पाम की ओरिजिन जो चक्राज है उसमें BM2 नहीं लगते, BM3 लगाते हैं। और 1 2 3 जो शनि देवता है वो 6 नंबर है, शुक्र देवता 5 6 है। तो जो इसलिए कोई खास बात नहीं है, क्योंकि ग्रह भी जो है हमारे ही मेटाफिजिकल एनर्जी कंट्रोलर है। ठीक, थैंक यू वंदना जी। नेक्स्ट पवन कुमार जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। सर 4/8 को मैंने आपसे बात करी थी, मेरे ब्रदर के कान में वो 2 हड्डियां जुड़ी हुई थी, आपने कहा स्टेन्युअस है। आपने ट्रीटमेंट बताया था लेफ्ट मिडल फिंगर के 9th वर्टिकल पे 4-5 सेडेड 3-6 टोन। तो जी अब क्या हो गया, लगाने से क्या हो गया, उनके ना अब आवाज आनी बहुत शुरू हो गई, आवाज शुरू हो गई, टिटिनस शुरू हो गया। अच्छा, पहले क्या था? पहले तो हड्डियां बंद थी, कुछ था नहीं, तो ये ट्रीटमेंट देने से वो हो गया सर। अब दोनों हाथ में कर दीजिए। उसका स्टेशियन ट्यूब का ये हमने ट्रीटमेंट बताया था। हाँ आप स्टेजिस। धन्वंतरी देखिए, हाँ धन्वंतरी किताब बड़ी आसान सी, हम लोग 2 दिन में पूरी किताब पढ़ा देते हैं। ठीक है भगवान सर। ने इतना आसान, क्योंकि जितनी वो आर्टरीज हैं, हाँ तो जी सर। एक छोटी सी आर्टरी है स्टेशियन ट्यूब की, अच्छा और अंदर ही अंदर जो है वो दोनों कान में, तो 9th वर्टिकल में 4-5 सर्कुलेशन शुरू कर दिया। तो हाँ जी। लेफ्ट, अभी किसमें किया था आपने, लेफ्ट या राइट मिडिल फिंगर? मिडिल फिंगर में। तो नहीं, कौन लेफ्ट से? में, लेफ्ट मिडिल हाँ फिंगर तो में। राइट में भी कर दीजिए, उधर ले आइए ना। तो अच्छा दोनों ठीक है। तरफ का जो है, अभी आप कह रहे थे कि सुनाई नहीं पड़ता, अब ज्यादा सुनाई पड़ता है। क्या आवाज आनी ज्यादा शुरू हो गई, पहले नहीं आती थी। अब राइट में भी कर दें? राइट में भी कर दीजिए। ठीक है, अब थैंक फिर यू। दोनों में आने लग जाए तो क्या करेंगे? राइट हाँ थंब में कर दीजिए। राइट थंब।
ठीक है सर। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा देखिए सर, पहले ऐसा कर है कि हाँ। ये ईश्वरी चमत्कार है कि जो बिल्कुल नहीं होता था ज्यादा होने लगा। तो अच्छा एक्सेस और डेफिशिएंसी यही तो चक्कर है, अच्छा सर। कुछ ना कुछ तो होगा। नर्व देखिए होता है, न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस है। तो अच्छा न्यूरो जब वो चिपक गई, न्यूरो मतलब नस सूख गई लोग कहते हैं, उसमें हाँ, एक स्टेशन ट्यूब है। अब अच्छा आप उसको देखेंगे, आप देखना है तो हैंडबुक 1 और 2 में देखिएगा, छोटे छोटे कनेक्शंस है और पूरा दिया हुआ है, धन्वंतरी में दिया है। तो ठीक है। ये जो है किस सेमेस्टर में है सर आप? मैं तो इधर दिल्ली से करा है सर, भारतीय योग संस्थान से और ये भारतीय विद्या भवन से। आपकी वो है मिसेस सोनिया सोनिया आहूजा। आहूजा, हाँ हाँ सोनिया तो आहूजा ठीक से। है। तो कौन से सेमेस्टर में? बिल्कुल ठीक किया आपने, कौन से सेमेस्टर? मैं तो उसके बाद अभी आपके यहाँ नहीं आया, उधर से ही कर रहा हूँ, मैं उधर से ही हाँ तो करके वही एक ही बात है, वही नहीं वहां से कीजिए, डिप्लोमा हमारे यहाँ करके नहीं। डिप्लोमा कर लिया। हाँ तो आगे भी बढ़ते रहिए ना। ठीक है सर, आगे भी अब हाँ, मैं करूंगा, क्योंकि अब मेरे नहीं को पता नहीं लगा नहीं तब करूंगा। नहीं नहीं अब नहीं, ऐसा है, सुन लीजिए, हाँ, सोनिया जी हो या कोई भी हो, ठीक है सबका नेशनल चैनल पे स्टडी होती है। ठीक है और सर। अगर आपके पास समय हो तो सीधे ऑनलाइन कैंपस में जुड़ जाइए। अब कौन सा सेमेस्टर मेरे को करना चाहिए? मैंने डिप्लोमा कर लिया है। अब सेमेस्टर यानी 1 और 2 कर चुके आप। हाँ, थर्ड में ले लूँ? हाँ, थर्ड में ले लीजिए, अभी तो टाइम ठीक है। ठीक है सर। और सितंबर के लास्ट वीक से क्लास शुरू होने वाले हैं। अरे ठीक। आनंद के लिए देखिए ऐसा है, हाँ, उस आनंद की प्राप्ति में देखिए, कोविड में सबको सभी बीमार हुए कोई मानसिक रूप से और कोई भय के कारण। तो ठीक सबका न्यूरो सिस्टम की जांच अपनी हम लोग रोज करते रहें। और वो ठीक। क्या करें, ये देखिए आप देख रहे हैं, हाँ ये जी। करेला है और पीछे बैक ऑफ दी, इसमें ठीक है। 5-7 मिनट डेली करिए, देखिए कुछ ना कुछ तो होगा, फिर बताइएगा। ठीक थैंक यू। ठीक नेक्स्ट। ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू पवन जी। घनश्याम लास्ट, सिन्हा जी। मस्ट बी लास्ट। जी अनम्यूट कर लीजिए घनश्याम सिन्हा जी। सर जी नमस्ते। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर जी। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं सर जी, वो पैंट दबाने से, कोई भी पैंट दबा रहे हैं उसमें धक्कार आना चालू हो गया है, एसिड बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो कहाँ से, बाहर से आया है एसिड या आपके अंदर से ही आया है? अंदर से ही आया है सर। तो अंदर बन रहा होगा तब तो आया ना। जी जी। तो क्या ना, मैं 1-2 पैंट और दबाया तो बाकी जितना भी पैंट दबा रहा हूँ एसिडिटी भी बढ़ गया, और परसों चेक किया था तो थोड़ा शुगर लो हो गया था। कुछ हाई हाँ वालों को बांट दीजिए, नहीं वो अपना एक्सपीरियंस हाई वाले को बांट दीजिए, उनका भी लो हो जाए। जी जी। अच्छा, नीचे से गैस पास हो रही है कि नहीं अधो भाई? नहीं हो रहा है गैस पास होने के लिए, पर पूरा नहीं हो पा रहा है, एसिड माने मुंह से ढकार जैसा कुछ भी हाँ पैंट तो है। वही तो गड़बड़ है, नीचे ले आइए ना, ठीक से जी दबाइए, ठीक से दबाइए, कुछ हरा जी। रंग लगाइए। और ना, नहीं नहीं, कहाँ लगाएंगे? चक्र 3 पे, 4 पे हरा रंग लगाइए, जी 2 पे लाइट ब्लू, लेफ्ट लेफ्ट पाम में, और 1 पे जो है 1 पे जो है बैगनी कलर, वॉयलेट। जी। नीचे ले आइए एसिड को। आज सबसे और बड़ी इस शुगर बीमारी लो के लिए क्या है सर? है, अरे अपने आप जब ये एसिड वगैरह कंट्रोल हो पैंट जाएगा, है उसमें। शुगर नॉर्मल हो जाएगी। जी लेफ्ट रिंग फिंगर के पित्त ज्वाइंट पे जी मेथी जी। बांध दीजिए। फर्स्ट और नहीं सेमेस्टर में हो सर जी। है? फर्स्ट सेमेस्टर में हो सर जी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। अब छत्तीसगढ़ में पहला कहाँ है से छत्तीसगढ़ में कहाँ से बोल रहे हैं? छत्तीसगढ़, अपना बालोद जिला, गुरूर से सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, जी थैंक यू। बिल्कुल जी सर। बढ़िए, और प्रेरित कीजिए और सबको जो है ट्रीटमेंट करिए। और हेल्प एंड हेल्थ में जब कोई मामला फंसे तो वहां पे राजेश वर्मा जी को, आपको चार्ट भी आ जाएगा, और ये सिखाने के लिए सबसे अच्छा मार्ग है। मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, जो करस्पॉन्डेंस और कैंपस के हैं, हम लोग छतनाग प्रयागराज में जो है शीघ्र ही 1 सप्ताह का क्रैश कोर्स, प्रैक्टिकल और जो आपकी समस्याएं हैं
सुबह से ले शाम तक रहने खाने की व्यवस्था हमारे छतनाग महाविद्यालय के प्राचार्य प्रधानाचार्य एपी सिंह जी और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट AK शुक्ला साहब मिलकर इसका प्रोग्राम बना रहे हैं। अभय त्रिपाठी जी और सुनील मिश्रा जी आपको सूचना देंगे। तो वहाँ पे बहुत ही मतलब रहने खाने की और बिल्कुल प्रकृति के उस पे और ट्रीटमेंट और प्रैक्टिकल सारा प्रभात वर्मा जी के गाइडेंस में आपको सीखेंगे, जो कि हमारे उसके प्रमुख सीनियर प्रोफेसर हैं, प्रवक्ता हैं और सारे लोग मिलकर आपको वहां पर जो है ये सूचना जो है समय और सूचना आपको शीघ्र ही कोऑर्डिनेटर से मीटिंग के बाद जो है सूचित किया जाएगा, और ताकि लोगों को फिजिकल प्रैक्टिकल भी हो सके 1 सप्ताह का, और पूरा का पूरा समय उस पर दिया जाएगा। थ्योरी सेशन कम से कम होगा, ना के बराबर। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर आज की क्लास के लिए। और आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं, जैसा अभी अग्रवाल सर कह रहे थे कि 28 अगस्त को हमारे संस्थान के प्रेरणा स्रोत MP खेमका सर का पुण्यतिथि है, और उस दिन उसको संकल्प दिवस के रूप में संस्थान ने मनाने और का निर्णय किया। नहीं, हाँ, एक चीज और बताना चाहते हैं, उस दिन मिंटो रोड पे उनकी एक मूर्ति प्रतिष्ठापित होगी, और आदमकद जैसा कि मैं बता चुका हूँ, तो 5 बजे से 6:30 बजे तक के बीच में जूम ID से, और कुछ लोग वहाँ फिजिकल प्रयागराज के मुख्यालय पे भी जुड़ेंगे, और उसका कार्यक्रम आपको बता दिया गया, और लाइव जूम ID के माध्यम से भाव अभिव्यक्ति हुआ भी। थैंक यू जी, तो उसकी लिंक आप सबको भेजी जाएगी। आप सभी अवश्य जुड़ें उस दिन कार्यक्रम में, और आप में से जो लोग भी उस भाव अभिव्यक्ति में शामिल होना चाहते हो तो अपना नाम भेज देंगे। और दूसरा कि 11 और 12 सितंबर को बेसिक ट्रेनिंग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पर आधारित है। तो जो संस्थान का मिशन है ईच वन, रीच वन, टीच वन और ट्रीट वन, उसमें आप इस माध्यम से लोगों तक इस विधा को, एक्यूप्रेशर को पहुंचाएं, लोगों को जोड़ें। और करस्पॉन्डेंस कोर्स की क्लासेज अगले महीने से प्रारंभ होंगी। एडमिशन अभी उसमें चल रहा है, और आप में से जिनको भी लेना हो या आपके सगे संबंधियों को एडमिशन ले सकते हैं। और आज पुस्तक परिचय श्रृंखला में टेटाइज सीरीज की किताबें आपके सामने लाए हैं, जो खेमका सर द्वारा लिखित हैं। टेटाइज पार्ट 1 इसकी पहली सीरीज सन 2000 में प्रकाशित हुई थी, और सन 2000 से 2016 वर्षों के अल्प समय में 24 टेटाइजेस की रचना आदरणीय खेमका सर ने की, जिसमें टेटाइज पार्ट 1 में सभी तरह के महत्वपूर्ण लॉज हैं जो आप सबके लिए उपयोगी हैं। यह सेमेस्टर 1 में कोर्स में दी जाती है, और जो लोग सेमेस्टर कोर्सेज नहीं किए हैं उनके लिए यूजफुल है। और इसके बाद यह टेटाइज 2 है जो उपयोगी बुक है, टेटाइज 2। और जो लोग सेमेस्टर 1 का कोर्स किए हैं उनके लिए टेटाइज पार्ट 2। इसमें सभी पॉइंट पैथोलॉजी है, जितने भी मेरिडियन के पॉइंट्स हैं वे सारे उपयोगी हैं, और उनका डिटेल इस टेटाइज पार्ट 2 में दिया हुआ है। तो आप इसको डिटेल अध्ययन के लिए दोनों किताबों को रेफर कर सकते हैं। अगले बुधवार को हम टेटाइज 3, 4, 5 जो डॉक्टर वॉल पे आधारित है उसके विषय में बताएंगे। और इसकी ID फिक्स रहती है, और करीब करीब 150 लोग जुड़े थे जब क्लास प्रारंभ हुई थी, और आधे घंटे लग जाते हैं। तो जो महत्वपूर्ण विषय है वो आप 5 बजे आधे घंटे पहले लिंक ओपन होती है, तो आप सभी 15 मिनट पहले इस क्लास में जुड़ जाएं, यानी 5:15 बजे तक। तो आपको इसकी क्लास की भूमिका से लेकर के और अंत तक इसका समझ में आए। और लिंक इसको सेव कर लीजिए, यही लिंक हर बार रहती है। तो आप सभी जुड़े इस क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद। और यह क्वेरी सेशन भी क्लास की लर्निंग का पार्ट होता है। तो आप 5:30 से 7 बजे तक सब लोग अवश्य अंत समय तक क्लास में रहें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले बुधवार फिर मिलेंगे। आप सभी को नमस्कार।